हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है और आज हमारा यहाँ लास्ट डे है। और देखो अब लास्ट दिन गुन्नू मेरी गोद में सो रही है। ये देखो, दिख रही है क्या। और अभी थोड़ी देर में हम लोग चलने की तैयारी करेंगे। 5 बजे को हमारी ट्रेन से जा रहे हैं इस बार, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे का रास्ता। हम अब जाने को तैयार है। अभी हम अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे आए हैं। इधर से उतर के आए, किट्टू दी छोड़ने आई हैं। ये रेलवे स्टेशन यहाँ का। किट्टू चल रही है आगे आगे। ये ट्रेन है। अभी शायद हम इसी में जाने वाले हैं। देखिए किट्टू आगे पहुंच गई है। ये मेरा सामान है। और अभी हम जाने को तैयार हैं। और ये गाड़ी यहाँ तक रुकी हुई है। अभी यहाँ से अलीगढ़ से बरेली रुकेगी। उसके बाद बरेली से हम करेंगे जवाहर तक की गाड़ी। अभी जाने में थोड़ा टाइम है और मैं थोड़ा तो डर रही थी कि कोई फ़ोन लेके भागे ना। और यहाँ से हमारा शुरू होता है ट्रेन का सफ़र। और ये किट्टू का फर्स्ट टाइम है ट्रेन में और मेरा ये सेकंड टाइम है। जब मैं पहले आई थी तब मैं ट्रेन से आई थी, तब मैं शादी से पहले आई थी। और ये किट्टू का फर्स्ट टाइम है। और किट्टू की ही जिद थी कि हम ट्रेन से ही जाएंगे, नहीं तो हम बस से आने वाले थे, क्योंकि ट्रेन का सफ़र उतना सेफ नहीं होता है। बस का सफ़र ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि ट्रेन ज़्यादातर जंगलों में भी रुकती है। और जो हम जब आए थे ना, हमारे साथ ये लेडी थी जो अभी बैठी हुई हैं, और एक भैया भी थे, उनके साथ आए थे हम लोग। बट क्या हुआ ना, ये बच्चे चने खाने की जिद करे थे। एक जगह ट्रेन रुकी तो वो भैया उतरे, जैसे ही उतरे ना वो ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और थोड़ा धीरे धीरे चलने लग गई थी। तो हम पूरी ट्रेन में ये लेडी और मैं थे। और फिर वो बाद में तो आ तो गए थे, पर काफ़ी टाइम तक हम अकेले थे। और यहाँ पर किट्टू की स्माइल देखो, पहली बार ट्रेन में बैठी है ना, तो देख रही है कैसे चल रही है। और मुझसे कह रहे ना, मम्मी ये ट्रेन तो उल्टी जा रही है। मैंने कहा बेटा ये उल्टी नहीं जा रही है, ये उसी डायरेक्शन में जाएगी, इंजन उस साइड है। तो वो सोच रही थी ना ट्रेन इधर को चलेगी। और खिड़की साइड ये बैठी है, इसने पहले ही सीट ले ली थी। जब वो फर्स्ट में दौड़ रही थी ना, ये इसीलिए दौड़ रही थी कि मुझे खिड़की वाली साइड में लेकर के। और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी करती थी। कभी हाथ बाहर डाल लेती, कभी कुछ कभी कुछ। मैं बार बार इससे कहती कि तू मुंह अंदर करो, मुंह अंदर करो। देखो अभी भी ऐसा कर रही है। और देखते देख जाए, वो तो चलो सही है, बच्चों का मन होता ही है। और ये टीवी में देखा था इसने ट्रेन पे, तो इसका मन था ये जाने के दिन कह रही मम्मी ट्रेन पे चलेंगे। उस दिन तो नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा इसका ये मन भी पूरा कर देती हूँ, इतना कह दिए। और जब हम वहाँ गए थे ना, हम मम्मी हम जाएंगे तो कल ट्रेन से ही जाएंगे करके, तो बैठी है। और इनके साथ जो ये, हाँ, कुल मिला के किट्टू के साथ 3 बच्चे और थे, तो हो गए टोटल 4 बच्चे। और 4 बच्चों ने जो ना पूरे रात भर दिमाग खराब कर रखा है। हम लोग वहाँ से 5 बजे निकले थे और 2 बजे हम बरेली पे पहुँचे थे, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा जगह रुकी। नहीं तो हम 5 बजे वहाँ से निकले तो हमें 11 बजे हमें बरेली पे पहुँच जाना चाहिए था। और ये सफ़र कैसा रहा मैं अब अभी आपको आई को बताते रहूँगी, क्योंकि ये सफ़र मेरा पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे लाइटें हैं, तो किट्टू इन लाइटों को देख के कह रही पूरे रास्ते में कि ऐसी लाइटें रहेंगी। वो बता रही मम्मी लाइट, मैंने कहा कहीं कहीं जली हैं शायद, पूरे रास्ते भर तो नहीं थी ये, पर कहीं यहाँ पे थी, बस हो गया, और कहीं नहीं थी। और मैंने कहा यहीं पे थी। पहले तो मैंने ऐसा होती है नहीं होती है मुझे उतना याद भी नहीं है, पर ऐसा नहीं था। और उसके बाद किट्टू कह रही मुझे ऊपर जाके सोना है। मैंने कहा ऊपर सामान रखा है यहीं पे, वो जाओ गिरोगी कहीं। और पहले तो बहुत खुश थी। देखो अभी उसको ठंडा भी होने लगा, और ठंडा भी काफ़ी था। सब अपना अपना एक छोटा छोटा कंबल लेके आए थे। मैं भी एक लेके आई थी, मैंने किट्टू को उड़ा दिया था। और काफ़ी कपड़े भी पहनाए थे मैंने किट्टू को अंदर से। ऐसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगा रास्ते में। और यहाँ पे बैठी बैठी हुई है। और अभी एक खिड़की बंद करना चाहती है, क्योंकि बाहर से तेज़ हवा आ रही थी, तो वो करने की कोशिश करती, हो नहीं पाई थी, ये बाहर की नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद कह रही थी चलो, हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। पूरी हवा ना बहुत तेज़ आ रही थी अंदर। और इस बार ठंडा पहले से काफ़ी ज़्यादा है अलीगढ़ में, पहली बार इतना ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे एक भैया आए, उन्होंने खिड़की को बंद करा। और रात आई थिंक यहाँ 6 बज चुके थे, और उसके बाद ही ये लोग ना खाना शुरू हो गए थे, जो भी सामान लेके आए थे अपने साथ।
वो सब खाना स्टार्ट कर दिया था। और किट्टू यहाँ पे ना टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई थी और कही थी, "आपने खाया है कभी टेढ़ा-मेढ़ा?" तो मैं ऐसे हँस रही थी कि ऐसा नहीं बोलते हैं करके। और दूसरे वाले बोल रहे थे, दूसरा वाला छोटा बच्चा बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था वो, ये इसने नहीं खाया, हमने तो खाया है, ये वो बोल रहे थे। ये भी बहुत शैतान थे। और मैं इनकी तरफ कैमरा घुमाए थे, शर्मा रहे थे। और आपके यूट्यूब चलाते हुए गए थे, तो फिर मैंने कहा अपना चैनल का नाम बताया, तो इन्होंने भी सब्सक्राइब करा। और ये ना बच्चे बहुत अच्छे थे। और जो वो भैया है ना, वो हमारे साथ देखो उस टाइम तक तो थे ही, थोड़ी देर जब फिर उसके बाद रुकी थी ना, तब ये उतर गए और गलती से ना इनकी ट्रेन मिस हो गई। उनका बेबी भी बगल पे ही बैठा, वो सबसे छोटा था और सबसे अच्छा बच्चा था। उसको मतलब ना बिल्कुल शैतानी नहीं कर रहा था। जो बड़े बच्चे थे ना, ये ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ बता रही थी किट्टू की, मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। पहले कह रही ट्रेन मेट्रो की तरह क्यों चल रही है, मैंने कहा सेम ऐसा ही होता है उसमें भी। और यहाँ पे ये लोग सो गए। अभी सो गए तो फिट नहीं आ रहा है, एक इधर को कर रहा है, एक उधर को कर रहा है। और देखो इतनी शैतानी कर रहे थे ना ये लोग, अभी वो गिर भी जाएगा। और लड़ाई, ये सामने किट्टू से लड़ाई कर रहे हैं। किट्टू इनसे लड़े कभी, अच्छा किट्टू इधर है, और किट्टू देखो अपना लिप लोज लगा रही है। और मैंने कैमरा इस साइड इसलिए घुमाया ना, जो वो पीछे बैठा था ना, इसने पूरे रास्ते में ऐसा घूरा, ऐसा घूरा। और मैं कैमरे में किट्टू की तरफ दिखा रही थी कि आप लोगों को पूरे रास्ते पर जो इन्होंने डराया है ना, पहले तो बच्चों ने नोटिस नहीं किया था और मैंने कुछ बताया भी नहीं था। और देखो मैंने ज़्यादातर कैमरा उसी के साइड कर रखा और वो ऐसे ही देखा था। और उस टाइम तो उसे पता नहीं था मैं उससे वीडियो बना रही हूँ, वो सोच रहा था मैं क्या बच्चों से बात कर रही हूँ। और पूरे रास्ते भर ये ऐसे ही देखा था। और एक टाइम ऐसा हुआ ना, उस साइड पहले कोई थे तो वो दूर था। एक टाइम ऐसा हुआ सब चले गए थे, तो फिर किट्टू ने एक बार नोटिस किया, तो किट्टू रो गई और डर गई। और डर के मारे फिर जो किट्टू सो गई, मम्मी हमें मारेंगे तो नहीं, ये सोच रही थी जैसे चोरी डकैती होती है ना, उस टाइप का तो ना हो। पर मैं इस चीज़ से ना बहुत ही मेरे को अजीब सा लगा कि लोग कैसे होते हैं। मतलब उनके घर में, खुद के घर में माँ बहनें होती हैं या नहीं होती हैं मुझे नहीं पता, जो दूसरों के ऐसा करते हैं। इन्होंने क्या सोचा ना, अभी इनके साथ कोई जेंट्स नहीं है और सब लेडीज़ हैं। या तो जो मेरे साथ लेडीज़ आई थी वो भी सो चुकी थी और वो मेरे सोने का वेट कर रहा था कि ये सो जाए। तो मैं फ़ोन वोन भी निकाल के वीडियो वगैरह बनाई थी मैंने। फिर थोड़ा डर गई और वीडियो ज़्यादा बनाया भी नहीं, और मैंने कम ही बनाया। फिर एक टाइम ऐसा आया ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बच्चों को भी डरा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। और ट्रेन जगह-जगह रुक रही थी और मैंने सोचा था मैं दरवाजे पे लॉक लगा दूँगी। जो हमारे साथ भैया हैं वो पीछे वाली बोगी में थे। मैंने कहा अगर वो आए तो अंदर, फिर अगर खोलने में टाइम लगा और क्या पता ट्रेन चले जाए, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था मुझे। तो तब मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, नहीं तो मेरे से जीजू ने कहा था अगर सब चले जाएँगे तो दरवाज़ा लॉक कर देना। फिर जो ये बच्चा ने बहुत रोया, मैंने इसे मनाया, इसको अपनी गोद में लेके आई। फिर से मैं पूछी थी आपको क्या-क्या आता है, काउंटिंग कितनी आती हैं, और ये बता भी रहा है मेरे को 10th ऐसे होता है, ऐसा आता है। और ये थोड़ा भूल गया था, नहीं तो इसने अपने पापा के लिए इतना रो रहा था कि मेरे पापा कहाँ हैं करके। और इनके पापा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरे बेटे को थोड़ी देर सँभाल देना, मैं आज आ रहा हूँ करके वो रो जाएगा। और वाक़ई में बहुत ही रो रहा था, दूर बैठा था। मैं इसको खींच के अपने पास लाई और मैंने थोड़ा वीडियो बनाया इसका, तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। और फिर मेरे साथ मेरे पास थोड़ी देर सो भी गया था ये। उसके बाद वो देखो, उसको देखो, वो वहाँ शैतान ऐसे कूद रहा है। मैं इन्हीं को देखने में थी, बच्चों को पूरी ट्रेन भर। और मैं बताए हुए थी इतना परेशान करते। अब ये देखो किट्टू उछल के आ गई कभी। वो ट्रेन के बाहर ना ये लोग हाथ डाल देते थे कभी-कभी, खिड़की खोल के ऊपर करके, तो डर लग रहा था मुझे कहीं मेरी ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों को देखना। और जो वो मेरे साथ दीदी आई थी, वो थोड़ी देर सो गई थी, तो फिर मैंने उनसे कहा था मुझे नींद भी नहीं आ रही है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और जो वो भैया देख रहे थे ना मेरे को, भैया तो क्या ही कहूँ, भैया कहने तो लायक था ही नहीं। जो वो आदमी देख रहा था ना, उसको देख के ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने सोचा अगर मुझे गलती से भी एक झपकी आ गई, पता नहीं ये क्या करेगा, क्योंकि वो पूरे रास्ते भर घूरा जा रहा था, घूरा जा रहा था। और मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रेन में कोई नहीं था हमारे अलावा, देखिए कोई भी नहीं, इस डब्बे में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। एक टाइम पे ऐसा हुआ ना, वो भी पता नहीं कहाँ छुप गया था, या तो वो वॉशरूम में छुपा था और उसके बाद अचानक ही निकल के आए, देखो ये यहाँ पे ऐसे बैठा है। ऐसे में किसको डर नहीं लगेगा। जब मैं कैमरा ये कर रही थी तो वो देखो सामने को देख रहा था, और जैसे मैं कैमरा नीचे कर रही थी वो ऐसे घूर रहा था। ये देखो वो चेक कर रहा है कि वो मुझे देख रही है या मेरा वीडियो बना रही है या नहीं बना रही है। और फिर मैं खाली भी फ़ोन करके कह रही थी कि मेरे जीजू पीछे वाले उसमें हैं और अब भी आने वाले हैं किट्टू लोगों से, और ये वो करके। और फिर वो देखो वो देखा ही जा रहा है। अब मैं उसका पूरे रास्ते भर ये ऐसे ही देखा जा रहा था, जिधर बैठ रहे थे उधर साइड से ऐसे देख रहा था। अब एक बार मैंने क्या करा, मैंने अपना मुँह कवर कर लिया। मैंने कहा क्या पता इसके बाद कुछ ऐसा स्प्रे वगैरह ना हो कि मुझे स्प्रे करके मुझे भी बेहोश कर दे, ये सो नहीं रही है करके। तो मैं अपना मुँह कवर कर रही थी, तो मेरे चश्मे में
वो जो थोड़ा भाप टाइप में होता है उससे दिखाई नहीं देता। फिर मैंने कहा, फिर मैंने एक टाइम पे ऐसा ठान लिया था कि क्या ही जो कर लेगा, करेगा भी तो, हम भी तो इतने हैं। मैं बच्चों से कह रही थी अगर कुछ वो करेगा तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो बच्चे कहते हाँ। मैंने कहा वो तो एक है ना, हम तो इतने हैं करके। और तब तक वो भैया भी नहीं आए थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था, या तो कोई जेंट्स हो तो उससे कुछ कहा भी जाए, फिर हम सब लेडीज़ थी, अगर मैं उससे लड़ने भी जाती, क्या पता उसके बाद क्या चीज़ है, ये करके। और पहला सफ़र था और इतना सेफ एरिया था भी नहीं वो। यूपी का बहुत ज़्यादा सेफ एरिया नहीं है, बरेली यूपी का, काफ़ी ज़्यादा चोरी डकैती होती है। और उसे देखो, वो सोने की खाली नौटंकी कर रहा था, वो सोया नहीं था। जैसे ही मैं कैमरा नीचे करी थी ना, वो फिर घूरा जा रहा था। और मैंने काफ़ी देर तक ना उसको ऐसे ही कैमरा बना के दिखाया था। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, अगर कोई लेडी जैसे सफ़र करे, उनके साथ ऐसा होता है और पूरी सेफ्टी नहीं है, एक जगह भी कोई लोग नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, और इस वजह से ज़्यादा डर लग रहा था। पूरा डब्बा खाली पड़ा था और मैं भी अंदर से बहुत डरती हूँ वैसे तो, पर मैंने ऐसा ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे और किट्टू भी बहुत ज़्यादा डर के एक कोने में दुबक गई थी। जब तक उसने नोटिस नहीं किया था। वो देखो फिर देख रहा है ये अगर वीडियो बना रही है नहीं बना रही है। और मैं किट्टू से कहते जा रही थी कि हमारे साथ मेरे जो जीजू हैं पीछे वाले उसमें हैं, अभी आने वाले हैं किट्टू, अभी आने वाले हैं, कि ताकि इसको ऐसा लगे कि हाँ इनके साथ कोई है करके। और फिर अगर कोई आ नहीं रहा था, अगर ये कुछ कर भी देता तो पता नहीं क्या था। पर लास्ट में एक बार ऐसा हुआ ना, मेरा गुस्सा का लेवल ना बहुत ही हाई हो गया था। मुझे ना बहुत जल्दी ऐसे में गुस्सा आ जाता है, और मैं नहीं चाहती कोई किसी को ऐसे टॉर्चर करे, ऐसे देखे। ऐसे घूरना भी एक प्रकार से गैर कानूनी माना जाता है। और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो प्लीज़ वीडियो बनाएं और हिम्मत ना हारें, और अपने उसमें डटे रहें कि हाँ अगर ये कुछ करेगा तो हम लोग रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, सीधा जाके उसके गाल में थप्पड़ मारना है। मैंने थोड़ी देर कैमरा नीचे को करा, और किट्टू यहाँ पर सोने की तैयारी कर रही, उससे पहले उसके आँख भर गए थे। फिर यहाँ पर कुछ जो एक भैया थे ना, उनको देखने गई मैं, सोए हैं कि नहीं सोए हैं। मैं कही थी ये कौन सी जगह पूछने गई थी, तो उसने मुझसे कुछ कहा कि ये बरेली नहीं है, ये कुछ जगह है। मैंने उसको डाँटा, मैंने कहा तू घूरने आया ना, तू घूर ले पहले। ये, और उस टाइम मेरा कैमरा, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और उसके बाद जब मैंने उसे डाँटा ना, तो फिर वो आगे हो गया था। फिर बरेली में हम पहुँच भी गए थे, और मैंने अपना ना कैमरा-वैमरा सब छुपा लिया था। मुझे ऐसा लगा ना ये क्या पता बरेली में छीना-झपटी करे। और उस टाइम ऐसा हो गया था, सब बच्चे सो रहे थे, मैं वीडियो बना भी नहीं पाई। मैंने किट्टू को भी बड़ी मुश्किल से उठाया, उसको भी सँभाला, अपने 2 लगेज थे उन्हें भी सँभाला, उसको लेके आई। फिर जब हम गाड़ी पे बैठे हैं बरेली से, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाए हैं, और ये तब जाके थोड़ा हमें सेफ लगा। फिर हम उसके बाद बरेली में हम पहुँचे थे करीबन 2 बजे। 2 बजे पहुँचने के बाद हमने वहाँ बस देखी जो लोहाघाट डायरेक्ट जाती थी, वो चली जा चुकी थी, और दूसरी बस हमारी 4 बजे की थी। 4 बजे तक मैं वेट नहीं कर सकती थी, बहुत ही लेट हो गया था। और तब मैंने सोचा, तब हमें प्रेस की गाड़ी दिखी। प्रेस की गाड़ी ना बहुत कहीं रुकती नहीं है, और सीधा जाती है और तेज़ भी जाती है। उसके बाद हम प्रेस की गाड़ी में बैठ गए। मैं फिर यहाँ भी नहीं सो पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा था ना, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं किट्टू को पहली बार अपने साथ अकेले ऐसे लेके गई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं कहीं ना सोऊं। मैं पूरे रास्ते भर कहीं नहीं सो के आई हूँ। मैंने ट्रेन में भी नहीं सोई। उसके बाद मैंने अपना लगेज भी खुद वो करा, उसके बाद बच्चे को, मतलब सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। बस ट्रेन में उस आदमी ने इतना ज़्यादा डरा दिया था। उससे पहले भी 1-2 लोग देख रहे थे, पर मैंने कहा ठीक है अभी तो बहुत लोग हैं। लास्ट में ऐसा हुआ ना, हम अकेले थे, तो तब मैं थोड़ा डर गई थी, पर लास्ट में मैंने उसे डाँटा ज़रूर कि एक टाइम पे होता है ना, कितना ही घूर लेगा, क्या ही जो कर लेगा, हम भी तो अपने उससे कुछ कर ही सकते हैं। उसके बाद ये रास्ता पूरा धुंध में, ये तो थोड़ा लाइटिंग की वजह से दिख रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मैं भैया से कहती स्लो 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 चलाना, स्लो चलाना। और किट्टू को पूरा मैंने कवर करा था। किट्टू खिड़की साइड, फिर भी खिड़की साइड, उसको खिड़की साइड ही चाहिए होती है, पर दरवाज़ा बंद था। और हम देखो यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने घर। और सुबह का हमारा, और सुबह हम 8 बजे पहुँच गए थे। और आज मैं अपने घर पहुँच गई हूँ, और हमारे यहाँ धूप देखिए आप। आज हल्की धूप आ रखी है। और उसके साथ साथ मेरे चेहरे की खुशी देखिए। रोड में घूम रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नहाना धोना करा। इतना मज़ा आ रहा है। और ना अभी रात हो चुकी है। मैंने वहाँ से आई, मैं ज़्यादा बस स्टॉप पर उतरी भी तो ना, मेरा सफ़र करने की वजह से इतना सर दुख रहा था, मुझे इतना नींद आ रही थी, क्योंकि मैं रात भर सोई भी नहीं थी। तो मेरा सर ऐसे, मैं जैसे पाँव नीचे रख रही थी ना, मेरा सर घूम रहा था जब मैं उतर रही थी। और तो फिर मैंने फ़ोन नहीं निकाला। मैंने कहा कहीं ये फ़ोन भी गिर जाएगा, क्योंकि मैं अपने लगेज भी निकाली थी। करण मुझे बस स्टॉप पे लेने के लिए आए थे, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सारा सामान भी उतार रही थी। उसके बाद जस्ट करण आ गए थे। मैंने कहा घर ही चली जाती हूँ, क्या ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि
पूरे रात भर मैं सोई नहीं और इतना लंबा सफ़र करने की वज़ह से मेरा पूरा शरीर टूट गया था। और काफ़ी लोग तो बना लेते हैं, पर मैं बना नहीं पाई। उसके बाद हम लोग अपना सामान लेके घर आए और मैंने थोड़ा-सा घर का बाहर का व्यू देखा, क्योंकि इतने टाइम बाद ना मैं बाहर ऐसे बर्फ़-बर्फ़ टाइप में देख रही थी, क्योंकि मैं वहाँ कोहरा ही कोहरा देख रही थी। हाँ, मैंने कहा अपने घर पहुँच गई हूँ, अपने घर पहुँच के भी बहुत सुकून मिलता है। और उसके बाद मैंने नहाना-धोना करा, किट्टू को नहलाया-धुलाया, दी ने खाना बनाया था, हमने खाना वगैरह खाया नहाने-धोने के बाद। उसके बाद एक काम हो ही जाता है, जो इतने लंबे सफ़र के बाद आओ तो। फिर मैंने अपना काम वगैरह करा, उसके बाद मैं छत रोड पे गई, थोड़ा धूप-वूप सेकी, उसका मैंने आपको दिखाया ही। और खूब धूप सेकी, जैसे वो जादू वाली पिक्चर में होता है ना, वो धूप लेके एनर्जी आती है, वही हाल मेरा हो गया था। मैंने जब धूप ली ना, तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। थोड़ी देर में दिन में बैठ भी गई थी, बस सो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सर ही घूम रहा है, सर ही घूम रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा है। मैंने काफ़ी आराम किया आज, फिर भी हो ही जाता है इतना। या तो हम लगातार सफ़र करते रहे, मैं काफ़ी टाइम बाद इतने लंबे सफ़र में गई हूँ, तो मुझे इतना आदत भी नहीं था। और मैंने सफ़र किया इतने टाइम बाद, तो मेरा सर घुमा ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ से तो चलो सीधी सीधी रोड है, टनकपुर से तो बहुत ही घुमावदार रोड है। पहाड़ों की रोड आप को पता ही होगा कितना घूमती है, उतना ही सर भी घूमता है। और ऐसा लगता है 2-3 दिन तक आके हम गाड़ी पे ही है और हमारा सर हल्का हल्का घूमते रहता है। वही हाल मेरा भी है। अभी मैं हीटर के आगे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, पर धूप तो जरूर होनी चाहिए। कोहरे की वजह से ना हालत खराब हो गई थी। मम्मी लोग भी ना, दोनों मम्मी हमारी दिल्ली चली गई थी मेरे जाने के 2-3 दिन बाद। अभी वो यहाँ है नहीं, और जब आएंगी तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। अभी देखो आप देखो पहले। ये पता नहीं कौन सी चीज की तैयारी कर। ये ना, इसमें अब फोन देख रहे हैं अपना। इसमें मुझसे कहना, तू तो इसको यूज में लाती नहीं है, हाथ से ही बनाती है। मैं इसका यूज करता हूँ। नेक में थोड़ा दर्द हो रहा था ना, ऐसे करके नहीं देख रहे, ऐसे सही भी है, चलो चीज है तो यूज कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और अब से रोज ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।